आपद गतम असस किम द्रवणांद मूढ़ लक्ष्मीस्तान भवत किमित्र चित्रम कुम तुम न पश्यति घटांजलि यंत्र चक्रे रिक्ता भरंति भवता भरताश्च रिक्ता। बस यही संसार का क्रम है, ये चक्र बस ऐसे ही चलता जा रहा है, इसी में हम भ्रमित हैं। और इसकी वास्तविकता का जब हमें पता नहीं लगता तो ये जीव भटकता है, और जब ये भटकता है तो इसको वास्तविक शांति कहां मिले, ये आत्मा उसकी खोज करती है। जैसे मन है तो मन के लिए अगर कोई भी वस्तु, मन की पुष्टि कैसे होती है कि मन जो चाहे वो तुम करो। मन को मन लगा कि चलो होटल में जाकर के अच्छे से मालपुआ खाएं, रबड़ी खाएं, कुछ भी खाएं, तो मन पुष्ट हो गया, यानी तुमने मन को पुष्ट कर दिया। और तुम्हारी इच्छा हो गई कि चलो कहीं पिक्चर देखें, तो मन ने सोचा वहां चले गए। गंदे सीन देखे, मन को प्रसन्न किया, तो ये मन को पुष्ट करने वाले हैं। और आत्मा है, ये आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, इसका इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। पर ये कि अपने शरीर में है। नैनम छिंदंती सहस्त्राणी नैनम दहती पावका नेचेनम क्लेश यंत्यापो ने सोचती मारुता। इसको हवा उड़ा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, कोई शस्त्र इसको काट नहीं सकता, यानी ये शाश्वत है, अजर है, अमर है। तो एक बात बताइए, मन को तुम पुष्ट कर लोगे, शरीर को सजा लोगे, लेकिन आत्मा को कैसे सजाओगे, कैसे संवारोगे? अरे भाई, तुम्हारी आत्मा भी भूखी है, मान लीजिए, उसको भी तो कुछ चाहिए। तो आत्मा तृप्त कैसे होती है कि आत्मा सत्संग से तृप्त होती है, भगवान के चित्र सुनने से तृप्त होती है। और ये जो आत्मा है, इसके 3 रूप हैं। वो जो सूक्ष्म रूप है वही भगवान में विलीन हो जाती है। कय्यत भिन्न न भिन्न, वो परमात्मा से अलग भी नहीं है और अलग भी है। जैसे जल में आपको तरंग दिखाई देंगी, लेकिन वो तरंग देखने में अलग हैं, लेकिन है तो जल का ही रूप। ऐसे ये आत्मा है प्रेमियों, ये परमात्मा का स्वरूप है। तो यही, इसी के लिए हमको मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो बंधन है, उस बंधन से हम कैसे मुक्त हो, इसीलिए शास्त्र और सत्संग बनाया गया है। अब बंधन जैसे बहुत से कहते हैं कि बहन जी कथा में नहीं चल रही, अजी बोल कहाँ, हम तो इस गृहस्थ में से निकल ही नहीं सकते, ऐसा बंधन है। अब ये करना है, अब वो ड्यूटी जाएंगे, अब बेटे को वहां से स्कूल से लाना, अभी कपड़े बाकी पड़े हैं, अभी मेरा भोजन, यही बंधन है बस। कि जबकि तुमको बांध नहीं रखा किसी ने, पर ये संसार का जो ये जंजाल हमारे लगा हुआ है, इसको शास्त्र में बंधन बोला गया है। बाकी कोई कहे कि बहुत बंधन है, मैं तो निकल नहीं सकती, तो क्या तुम्हारे जंजीर पड़ी है, तुमको कमरे में बंद कर दिया किसी ने, ताले में डाल दिया? बोल ऐसा तो नहीं है। तो इस मन ने उसको बंधन मान लिया, मन ने अपने कार्य करने के लिए वो बंधन मान लिया, तो वो बंधन है। जैसे बताया ना कि कोई कुम्हार था और पोटली बना करके गधे पे रख करके कपड़े धोने के लिए जाता था। अब वो 10 गधे थे। अब वो एक दिन जैसे ही वो गधों को बांधने लगा, तो खूंटे तो थे 9 और गधे थे 10। अब वो बार बार वो बांधने लगा, पर एक गधा रह गया। अब वो सोचने लगा कि 9 तो मैंने बांध दिए, पर एक मेरा रह गया, इसको कैसे बांधूं? विचार करने लगा। तब तक एक संत महात्मा बहुत देर से उसको देख रहे थे। संत तो कृपा करते हैं, क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतया, वो कृपा करते हैं। उसने देखा कि ये कुम्हार बहुत परेशान है और बार बार ये बैठ रहा है, परेशान हो रहा है। तो महाराज जी वहां गए। महाराज जी ने कहा, भैया तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कहने लगे महाराज जी कि मेरे गधे हैं 10 और खूंटे हैं 9, रस्सी 9 है, तो अब मैं इस 10वें गधे को कैसे बांधूं? मैं घर जाऊंगा, इधर उधर घूमेगा, ये कोई नुकसान भी कर सकता है। अरे बोल कोई बात नहीं, इसका उपाय मैं बताता हूं। बोल बताओ। कि तुम ऐसा करो, इस 10वें गधे को खूंटे के पास खड़ा कर दो कान पकड़ करके। ठीक है महाराज जी। और फिर तुम नीचे बैठ जाओ और इसका जो पैर है, पैर से ऐसे ऐसे 2-4 बार ऐसे हाथ घुमाओ, तो इस गधे को ऐसा लगेगा कि मुझे बांध दिया। बस तुम ऐसा कर दो। जबकि रस्सी नहीं थी, उसने पकड़ा और खूंटे के पास में गया और ऐसे ऐसे गधे के पैर में करता रहा। गधा खड़ा खड़ा सोच रहा है कि अब मुझे रस्सी से बांध दिया।
अब वो घर चला गया। दूसरे दिन आया, वो 9 गधों को तो खोल दिया जो वास्तव में रस्सी से बंधे थे, पर वो 10वां गधा वो तो बंधा ही नहीं था, उसको ध्यान नहीं रहा। अब वो सब तो चलने लग गए खुल करके, पर वो 10वां उसी जगह पे खड़ा रहा। अब उसमें वो डंडा मारे, धक्का मारे, पर वो वहां से चले ही नहीं। गधे के दिमाग में ये बस गया कि तू तो बंधा पड़ा है, ये तुझे खोल नहीं रहा, तो मैं चलूं कैसे। अब वो कह रहा कि इसको रस्सी नहीं, मैंने बांधा नहीं, मैंने ऐसे ऐसे हाथ किया था, ये चलता क्यों नहीं। तब वो तक वो महात्मा जी आ गए। महात्मा जी आए तो महात्मा जी कहने लगे, ये कल भी बहुत परेशान था, आज भी है, क्यों भैया तुमको क्या हो गया। तो उन्होंने बताया, बोल महाराज अब देखो ये गधे को रस्सी भी नहीं है और सब तो चले गए, मैं धक्का दे रहा हूँ, डंडा दे रहा हूँ, पर ये नहीं जा रहा है। अरे भैया कल तुमने इसको बांधा था इसलिए नहीं चल रहा। नहीं महाराज मैंने तो ऐसे ऐसे हाथ किया था, तो इसके दिमाग में बस चुका है कि तू बंध गया। ऐसा कर, तू इसके पास बैठ जा नीचे, और एक बार ऐसे ऐसे फिर दोबारा हाथ को कर दे, ये खुल जाएगा। अच्छा, अब वो कुम्हार ने ऐसे ही किया और गधे के पास नीचे पैर के पास बैठ गया। 1-2 बार ऐसे किया, महाराज वो तो गधा चलने लग गया। उसने सोचा कि मैं खुल गया, बस हमारी भी गधे की सी स्थिति बनी हुई है। कोई बंधन नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, किसी ने हमको जकड़ा नहीं है, पर हमारे मन ने मान लिया हम तो बंधन में हैं, हम घर से नहीं जा सकते। जब संसार के लिए कार्यों में तुम अपना समय निकाल सकते हो, तो भगवान के लिए क्यों नहीं। बोले यही पाप है। इसीलिए हमारे जब पाप ज्यादा हो जाते हैं तो इस सत्संग आदि में हमारी रुचि नहीं हो पाती, उसमें हम नहीं जा पाते। तो बंधन और मोक्ष इसी के बीच का झगड़ा है। जब इस बंधन से तुम निकलोगे तो अपने आप शिव की कृपा हो जाएगी। तो बंधन को काटने के लिए ये शास्त्र पुराण ये बनाए गए हैं। तो ऐसे वो भगवान शिव जिनकी कृपा से हमें ये दिव्य अनुष्ठान, ये सत्संग हमें सुनने को मिल रहा है। तो बोलो शंकर भगवान की जय।